नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। इन दिनों बिहार में कभी आरआरबी के छात्र हो या कभी डॉक्टर हो तो कभी प्रोफेसर हो, सब लोग सड़क पे आ जा रहे हैं। मामला है कि यहाँ पे डीएलएड का कॉपी जांच हो रहा है, उसमें कई जगह से प्रोफेसर आए हुए हैं। उन लोगों का जो मांग है उसको लेकर के ये लोग काफ़ी निराश है। काफ़ी दिन से इन लोगों का जो दर तय किया गया उसी दर पे काम कराया जा रहा है, उससे इन लोगों को कठिनाई आ रही है। उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब हैं। सर, अपना नाम बताइए। डॉक्टर गयास सरवर मेरा नाम हुआ। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं जो आप लोग आज काम बाधित करके दिक्कत ये आ रही है कि हम लोगों की जो 1992 में जो रेट रखा गया था कॉपी का 12 रुपया, वो रेट अभी भी है। तो इस महंगाई के ज़माने में ये बताइए कि कैसे चलेगा। हम लोगों को डेली का खर्चा है यहाँ पे 1000 रुपया चाहिए और ये लोग वोल्टेज देते हैं 400 रुपया। तो हम सिवान से आए हैं, तो सिवान से आके रहना कैसे पॉसिबल है 400 रुपये में। कम से कम बिहार बोर्ड को 1000 रुपया डेली देना चाहिए और कॉपी का जो रेट है वो 12 रुपया से कम बढ़ा के 20 रुपया करना चाहिए। कम से कम 25 रुपया होना चाहिए, तब जाके होगा। तो हम लोग का यही डिमांड है और शांतिपूर्वक हम लोगों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार से हर जगह से लोग आए यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, आरा, मधुबनी, बेगूसराय, अररिया, हर जगह से आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। जब बिहार बोर्ड के अगर चेयरमैन को कहीं जाकर के रुकने की बात आती है तो उनका खर्चा कितना गिरता होगा? अब वो तो वही बताएंगे कितना आता होगा। आपको प्रतिदिन कितना खर्चा गिरता कम से कम तो 1200 रुपया आ जाता है। 1200? हाँ, और नाश्ता दोपहर का और रात का। अभी अच्छा, ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी आपको नाश्ता के लिए कितना पैसा मिलता है? नाश्ता के लिए 80 रुपया, दिन भर 40 रुपया, 40 रुपया, हाँ 40 रुपया। 40 रुपया एक टाइम का या पूरे? पूरे दिन होल डे का। मैंने सुबह से रात तक में 40 रुपया में खा ली। और भाड़ा 40 रुपया, 80 रुपया। हाँ टोटल 80 बोले थे इंक्लूड करके। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का ये वोल्टेज रेट और ये कॉपी का रेट बढ़े। आप कहाँ से हैं? बेगूसराय से। चलिए, बेगूसराय से आई हैं आप। मैडम कहाँ से आई हैं? हाँ, मैं शेखपुरा से आई हूँ। हम लोग का वही मांग है कि मूल्यांकन का जो कॉपी का जो रेट है उसको बढ़ाया जाए और वोल्टेज जो चार्जेज है उसको कम से कम 1200 कम से कम करना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और मेरा भी यही कहना है कि हर हाल में जो कॉपी का जांच करने का चार्ज है वो बढ़े, वो 25 रुपया हो जाए और जो वोल्टेज है वो 1200 कम से कम हो। तो अभी आप लोग उतने कम पैसे में कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं? बहुत अपने घर से लगा के रह रहे हैं और अब जैसे खत्म हो गया वैसे जाने के लिए छटपटा रहे हैं कि ज्यादा दिन रहेंगे इधर वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। एक मजबूरी, एक अपना जो है जिस पद पे है उसकी गरिमा को बचाते हुए हम जो है सो मजबूर हैं। क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा से आई हूँ। मधेपुरा से हमारे साथ। हाँ सर, बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम लोग जो वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपया, चाहे जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, ये साल भर उस समय पैसा मिलेगा जब फिर से पुनर्मूल्यांकन की जब बारी आएगी तब ये पैसा मिलेगा। कहाँ हम प्रतीक्षा करते रहेंगे साल भर? और इसके पहले इसीलिए बिहार बोर्ड में परीक्षा ये मूल्यांकन करने के लिए सह परीक्षक या परीक्षक आना नहीं चाहता है। क्यों आएगा? ऐसी स्थिति में घर अपना सब पूरा परिवार छोड़ के, मेरा बच्चा बीमार है लेकिन फिर भी मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ। मैं विवेकानंद VIP औरंगाबाद से हूँ, मैं HOD हूँ वहाँ। अब बताइए, सब छोड़ के, एक तो हमें नहीं देना चाहिए, एक प्रिंसिपल को चाहे HOD को एज ए HOD हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो कोई आ नहीं रहा है। अच्छा, बच्चे का भविष्य खतरे में है। तो चूंकि हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं तो अशांति पूर्वक तो नहीं, लेकिन शांति पूर्वक मेरा हक बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है। शिक्षा मंत्री से जाकर बात किए? ऊंचे लेवल पर ही जा सकते हैं, वो आप माध्यम हैं। शायद मैं यहीं से प्रयास कर रहा हूँ, यहीं से शुरू कर रहा हूँ, वहाँ तक भी मैं पहुँच सकूँ। चेयरमैन तक बात पहुँच जाएगी तो हो जाएगा। हमारे जो चेयरमैन है माननीय आनंद किशोर, उन तक बात पहुँचाना हम लोग का ये कर्तव्य है। एक और चीज़ है कि जो पैसा आता है ये कॉपी वाला 6 महीना लेट करके आता है, तो उसको 1 महीने के अंदर उसको भुगतान कर दिया जाए ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। भुगतान होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। क्या बोला जा रहा है?
उसके बाद सर जितने भी शिक्षकगण आए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, सारे जिलाओं से आए हैं, अगर उनको सबकी मजबूरी हो गई है, ऐसा बोला जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कि अगर हम लोग पूर्व अच्छे तरीके से अगर हम लोग कार्य नहीं करेंगे या अगर हम लोग छोड़कर जाते हैं या अगर हम लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन सभी शिक्षकों पे FIR दर्ज करेंगे। अब बताइए, सरकार हमें धमका के और मजबूरी से हमसे कार्य करवा रही है। हम लोग अपनी इच्छा से नहीं जाएंगे, अगर जब तक यहाँ से हम लोगों को रिलीज नहीं करेगी हम लोग अपने कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा रिलीजिंग लेटर नहीं देगी। अब बताइए कि हमारी मजबूरी बन गई है यहाँ पर आकर ज्वाइन करके जो भी उनका निर्धारित है, जो भी राशि है उस राशि में कॉपी का नाम मूल्यांकन करना, ये हमारी मजबूरी बन गई है सर। तो मुझे सरकार से, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या बिहार बोर्ड के जो भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनसे आग्रह है कि इस पे ध्यान दिया जाए और इस जो भी मांगे हैं हम सबकी उसकी पूरी की जाए। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये सभी जगह से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, प्रोफेसर हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग को जो अभी राशि दी जाती है उसमें पूरा नहीं हो पाता है और काम अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमें FIR की धमकी भी दी जाती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।